आपको आपका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैम का नाम ज्योति है। ये बुलिंग, स्पेशली जो लड़के लड़कियों को ईव टीजिंग करते हैं या बदमाशी करते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें, तो उसके बारे में जागरूक करती हैं। इसके साथ साथ ये अभी स्टूडेंट ही है, मास कम्युनिकेशन कर रही है। और इसके साथ साथ इन्होंने बुलिंग अवेयरनेस के अंतर्गत 2000 से भी ज्यादा बच्चों को जागरूक करवाया है। तो सबसे पहले ज्योति मैम, आप बताइए कैसे शुरू हुआ ये सब, कैसे दिमाग में आया? क्योंकि कोई भी चीज हम शुरू करते हैं तो बहुत दिल के नजदीक मानी जाती है। जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं। तो क्या जब हम बहुत छोटे थे, सेकंड क्लास में थे, तो हमारे साथ बुली स्टार्ट होता था। जैसे फेस को लेकर हो गया, एक दबंगता जो होती है ना, बच्चों में आता है कि हमें दबंगता दिखानी है कि तुम मेरा लंच ले आओ जाके। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हम इतने अवेयर नहीं होते कि यहाँ एक्चुअल में ये बुलिंग है और ये करना है। जब मुझे ऐसा था कि इतना बुलिंग बढ़ गया था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया। जब मैंने और इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो मुझे पता चला बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। बुलिंग की क्या डिफिनेशन है, कहाँ से बच्चे निकल के आते हैं, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया। और फिर जाकर मैंने इस पे स्टैंड किया, तो मुझे लगा इस पे मुझे काम करना है। जी जी। मैम, ये सफर शुरू कब से हुआ, कि कब लगा आपको कि इस पे काम करना इसमें भी हमारा एक ग्रुप था फोर्थ क्लास में। तो वो भी एक दबंगता जैसे होता है, लंच मंगवाना या फिर बैग चेक करना, या फिर आपको पीड़ा देना, पेन देना, फिजिकल बुली करना। तो ये वो एक टाइम था, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जहाँ पे बुली होता था। तो ये एक स्टोरी थी जिसने मुझे डिप्रेशन में भी मुझको ढकेला, और स्ट्रेस में भी, जहां से मुझे बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगा। और मुझे ऐसा लगा कि जो विक्टिम होते हैं, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, तो इन बच्चों के लिए काम करना है। इन्हें एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आपके साथ हो क्या रहा है। जी मैम, बहुत ही सराहनीय काम है जो आप कर रही हैं। तो मैम, जब आपने ये शुरू किया तो अभी मतलब आप किस तरह से इसे इसे आगे प्रोसेस करती हैं? आप किस तरह से, लाइक, स्कूल्स में जाके अवेयरनेस करती हैं और बच्चों को क्या सिखाती हैं? आपको मतलब किस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट कैरी करते हैं? ये मैंने नाइन्थ क्लास में शुरू किया था। लेकिन पहले इस पर मैंने खुद के लिए काम किया था, खुद को पहले बताया था बिलिंग की डेफिनेशन क्या होती है। और 2021 से मैंने मुझे लगा घर बैठे तो मैं अवेयर नहीं कर पाऊंगी। 2021 से मैंने स्कूल्स में जाना स्टार्ट किया। पहले तो बहुत रिजेक्शन आए कि हमें ये नहीं करना है, टीचर्स को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बुली होता क्या है। तो इस पर हम एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं लैपी में, हम लोग बहुत सारे स्टिकर वीडियोस बनाते हैं, उसके थ्रू हम बच्चों को अवेयर करते हैं। जी जी मैम। मैम, उसके साथ साथ जब आपने ये शुरू किया, क्योंकि ये बहुत अलग चीज थी जिसके बारे में आप बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, तो मतलब आपके आसपास के लोगों ने क्या बोला, कि किस तरह से है, या क्या आपको समर्थन मिला या आपका विरोध हुआ? में इंडिया में बुलिंग के बारे में बहुत कम नॉलेज है। कि रैगिंग तो है, थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज है, बट बुलिंग का इतना नॉलेज है नहीं। तो सोसाइटी और जो टीचर्स हैं उनका भी विरोध हुआ कि ये तो बुलिंग क्या अब तुम सिखा रही हो, बच्चों पढ़ाते हैं और बच्चों को हम खुद ही बता देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज थी कि ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में बुलिंग है क्या, बच्चे पे क्या बीत रही है। बच्चा खुद इंट्रोवर्ट है तो वो आपको नहीं बताएगा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है टीचरों को, पेरेंट्स को। जी जी मैम। तो मैम, जब बच्चे आपके पास, मतलब आप स्कूल्स में जाते हैं, तो आप बच्चों को किस तरह से क्या क्या चीजें बताती हैं? सबसे पहले हम उन्हें बैड टच और गुड टच बताते हैं। बुलिंग तक का ले जाना है तो हम उनको डायरेक्ट वो चीजें नहीं बताते, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे। गुड मैनर्स क्या होता है, बैड मैनर्स क्या जी होता है, ये पिक्चर्स के साथ बताते हैं। जैसे कोई तुम्हें फिजिकली बुली कर रहा है या वर्बल बुली कर रहा है, तो पहले हम पिक्चर्स के द्वारा बताते हैं। फिर धीरे धीरे हम गेम के जरिए आगे बढ़ते हैं कि बुली क्या है। एक जैसे आप नुक्कड़ नाटक जानती होंगी, उसके थ्रू हम लोग बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जी इजिली जी। बच्चे समझ जाते हैं। वो उनकी उम्र होती है ना, तो वो जितना ओरली नहीं सुनेंगे, वो एक देख के ही समझेंगे। तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट तैयार जी होता है। जी।
मैम मैंने जस्ट अभी पढ़ा था कि आपने 2000 से भी ज्यादा बच्चों को अभी तक अवेयर करवा दिया है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मतलब आपको क्या लगा कि आप अभी साथ साथ में अपनी स्टडीज भी परस्यू कर रही हैं, तो क्या आपको लगा कि बहुत हैक्टिक है, या फिर बहुत मतलब मेरे से एक चीज नहीं हो रही, दूसरी चीज कैसे प्रॉपर करूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं ये जो कार्य करती हूँ तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं बिल्कुल उसी तरह लगता है। और जब मैं ये कार्य नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कुछ मिस हो रहा है। एक जैसे एनर्जी मिलती है इस काम में, मुझे वैसे ही लगता है। अपनी पढ़ाई को भी मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मैं मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जो एक पत्रकारिता में भी जाते हैं, रेडियो एफएम में भी जाते हैं। तो मुझे लगता है क्यों ना मैं ऐसी राह पत्रकारिता को पकड़ रही हूँ जहाँ पे विकास की ओर बढ़ रहा है, बाल विकास की ओर बढ़ रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि जो मेरा जर्नलिस्ट एक पॉइंट है, वो अलग एक फील्ड में जा रहा है और बच्चों को अवेयर कर रहा है। जी जी मैम। मैम इसके साथ साथ क्या चैलेंजेस थे अभी तक आपने फेस किए, और कितने साल हो गए इस काम को शुरू किए हुए, और अगर ज्यादा समय हो गया या कम समय हुआ है, तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस? इसको तो मैंने 2018 में स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैंने पहले खुद पे पहले जो मेरे साथ हो रहा है, बुली, स्ट्रेस, डिप्रेशन, खुद से नफरत करना, मैंने पहले वहां पर फाइट किया। स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, तो मैंने 2021 से स्टार्ट किया था। इसमें चैलेंज ये आता है कि कभी कभी लोग आपको समझते नहीं है, या हम बहुत सारे स्कूलों में विजिट कर रहे हैं, वहां से रिजेक्शन मिल रहे हैं। और जैसे हम बच्चों को बता रहे हैं तो कभी कभी उनका ध्यान नहीं जाता है। तो वहीं पर एक चैलेंज आता है कि हम किस तरह से बच्चों को बता पाए और कैसे हम स्कूल वालों को समझा पाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है उन्हें अवेयर करना। जी जी मैम। मैम कुछ ऐसी बातें जो आप हम सबसे शेयर करना चाहेंगी आपकी इस जर्नी के दौरान? हाँ, इस जर्नी जब हम कुछ अलग रास्ता मतलब चुनते हैं, जैसे कि अभी क्या है सोसाइटी में कि आपको जॉब करना है या फिर आपको पैसे के पीछे भागना है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ काम जैसे एनजीओ बहुत लोग खोलते हैं, जो जिन्हें जरूरतमंद बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं। तो ये ऐसे काम है, यहाँ पर आपको इनकम नहीं होगी, लेकिन आपको खुशी मिलेगी, आपको एक सुकून मिलेगा। तो मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। अब अभी डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है, स्ट्रेस कितना बढ़ रहा है, लोग फोन में लगे हुए हैं। तो जब वो किताबें पढ़ेंगे और वो कुछ अलग अलग क्रिएटिविटी देखेंगे तो उनके अंदर खुद निकल कर आएगा कि उन्हें कितना कुछ अलग करना है। तो मैं यही शेयर करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में जॉब के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा करो कि आपको वहां पे सुकून मिले। जी मैम। मैम आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव थे आपके इनिशिएटिव को लेके? पहले जब स्टार्ट किया था तो पहले यही था कि आपको पढ़ाई करनी है, ये क्या कर रही हो। लेकिन जब जब मुझे इसमें सक्सेस मिली, जैसे मैं जोश टॉक स्पीकर इनवाइट मुझे किया गया था और मैंने बुक भी लिखी, तो लगा कि हाँ, ये मेरी बेटी अच्छा काम कर रही है। और हर पेरेंट्स को यही लगता है कि हमारा बच्चा अच्छी जॉब करे, पैसा कमाए। लेकिन हम जो कुछ अलग फील्ड में जाते हैं, जब वहां से कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है तो उन्हें लगता है कि हाँ, करने दो, अच्छा कर रहा है, इस तरह का। उनका भी यही था। शुरू में कुछ नहीं, लेकिन बाद में फिर सपोर्ट रहा। जी मैम। मैम उसके साथ साथ आपकी आगे की क्या विजन है इसको लेके? आप किस तरह से आगे काम करेंगे इस पे? हमारे जो प्लान्स हैं वो अभी मैंने सोचा हुआ है। लेकिन अभी हमारा है कि हम और बच्चों तक का पहुंचे। और जैसे कि हम ओरली सिखाते हैं, लैपटॉप के जरिए हम उनको वीडियो बनाकर सिखाते हैं। तो हमारा ये है कि हम ऐप लॉन्च करें, बहुत सारे कॉमिक बुक्स बनाएं जिसके जरिए वो इजिली घर बैठे भी सीख सकते हैं। तो हमारा यही एक थीम है कि हम इस पे एक एनजीओ क्रिएट करें। और भी कुछ है तो आपको बताएंगे इसमें और कैसा क्या करना है। जी जी मैम। मैम एंड में हम यही पूछना चाहेंगे कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं, या जो लोग भी हमें सुन रहे हैं इस मंच के जरिए, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? है। वो सोचने में ज्यादा वक्त निकाल देती है कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए। लेकिन सोचने से आप बहुत पीछे होते जाओगे। आपने जो आपके मन से जो आवाज आ रही है, जिस फील्ड में आपको जाना है,
उसमें आप कदम रख दीजिए। ये मत सोचिए कि आपको सोसाइटी क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं। जी मैम, मैम इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। आपने भी अपने इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। आई होप कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो इससे जरूर कुछ ना कुछ इंस्पायर हों एंड वो भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करें। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग थैंक टू यू। यू। थैंक यू।